दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अगर आपको लगता है कि अब थोड़ा आराम बनता है, तो रुकिए, क्योंकि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जिंदगी में असली खतरा असफल होना नहीं होता, असली खतरा होता है खुद को पूरा मान लेना। नेवर फिनिश्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जो रुक गया वो पीछे रह गया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंफर्ट कैसे आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, डिसिप्लिन क्यों मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है, दिमाग कैसे शरीर से पहले हार मान लेता है, और पेन कैसे आपको तोड़ता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि हाई स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक्सक्यूजेस से कैसे बाहर निकलना है, और जीतने के बाद भी भूखा कैसे रहना है। अगर आप अपनी लिमिट्स तोड़ना चाहते हैं, अगर आप एवरेज जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, और अगर आप उस माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं जो कभी फिनिश्ड नहीं होता, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर आप ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज, माइंडसेट शिफ्ट्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोचने का तरीका बदलते हैं। लेसन 1, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बहुत शांत तरीके से आता है, उसका नाम है कंफर्ट। जब सब ठीक चल रहा होता है, जब दर्द कम हो जाता है, जब रूटीन प्रिडिक्टेबल बन जाती है, तभी इंसान सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ मरने लगती है। क्योंकि सच ये है कि इंसान तब नहीं बदलता जब उसे सब कुछ मिल रहा होता है, इंसान बदलता है तब जब उसे खुद को साबित करना पड़ता है। कंफर्ट एक मीठा जहर है जो आपको सुला देता है, और जब आप जागते हैं तब तक जिंदगी आगे निकल चुकी होती है। सोचिए, हर बार जब आपने कुछ बड़ा हासिल किया, वो आसान था या मुश्किल? हर ब्रेक थ्रू के पीछे स्ट्रगल था, सेल्फ डाउट था, डर था, और कई बार अकेलापन भी था। लेकिन जैसे ही इंसान उस मुश्किल से बाहर निकलता है, दिमाग फुसफुसाने लगता है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। यही वो आवाज है जो चैंपियंस को एवरेज बना देती है। ग्रोथ को कभी आराम पसंद नहीं आता। ग्रोथ हमेशा डिमांड करती है और ज्यादा फोकस, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सैक्रिफाइस। कंफर्ट जोन में रहते हुए आप बिजी तो रह सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं बन सकते। आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन इवॉल्व नहीं कर सकते। कंफर्ट आपको सिखाता है कि आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहने दो। लेकिन जो लोग इतिहास बनाते हैं, वो आज से खुश नहीं होते। वो हर दिन खुद से पूछते हैं कि क्या मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जी रहा हूं, और अगर जवाब नहीं होता है तो वो चैन से नहीं बैठते। जिंदगी में सबसे डेंजरस पल वो नहीं होता जब सब कुछ बिखर रहा हो, बल्कि वो होता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि तब अर्जेंसी मर जाती है, डिसिप्लिन ढीला पड़ने लगता है, स्टैंडर्ड्स गिरने लगते हैं, और इंसान बिना एहसास किए खुद को छोटा वर्जन बना लेता है। कंफर्ट आपको चैलेंज से दूर रखता है, और चैलेंज से दूर रहकर आप मजबूत नहीं बन सकते। हर बार जब आपका मन कहे आज स्किप कर लेते हैं, आज बाद में करेंगे, आज मूड नहीं है, समझ जाइए कि कंफर्ट जीतने की कोशिश कर रहा है। और हर बार जब आप उस आवाज को हराते हैं, आप अंदर से थोड़ा और मजबूत बनते हैं। ग्रोथ किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो रोज के छोटे अनकंफर्टेबल डिसीजन से बनती है। सच्चाई यह है कि अगर आप लगातार कंफर्टेबल है तो आप गलत रास्ते पर है। प्रोग्रेस का रास्ता हमेशा थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा लोनली होता है, और पूरी तरह ऑनेस्ट होता है। यह रास्ता एक्सक्यूजेस अलाउ नहीं करता। यह रास्ता डिमांड करता है कि आप अपने पुराने वर्जन को रोज पीछे छोड़ें। जो इंसान कंफर्ट को छोड़ना सीख जाता है, वही खुद को हर दिन अपग्रेड करता है, और जो कंफर्ट से चिपका रहता है, वो धीरे धीरे अपनी ही पोटेंशियल का दुश्मन बन जाता है। ग्रोथ का पहला रूल यही है, आराम मत ढूंढो, चुनौती ढूंढो। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी आपको आगे ले जाएगा, वो पहले आपको अनकंफर्टेबल जरूर बनाएगा। लेसन 2, यू आर नेवर डन। जिंदगी में सबसे खतरनाक शब्दों में से एक है, मैं यहां तक पहुंच गया। जिस दिन इंसान अपने अंदर यह मान्यता बिठा लेता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं बन चुका हूं, उसी दिन से गिरावट की शुरुआत हो जाती है। जीत कभी आखिरी नहीं होती, और कामयाबी कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग शिखर पर टिके रहते हैं, वो इसलिए नहीं टिकते क्योंकि उन्होंने एक बार जीत लिया, बल्कि इसलिए टिकते हैं क्योंकि वो हर दिन खुद को फिर से शुरू करते हैं। अक्सर हम बाहर से जीत को सेलिब्रेट करते हैं, स्टेटस, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज धीरे धीरे सुस्त पड़ जाती है। वो आवाज जो पहले सुबह जल्दी उठने को मजबूर करती थी, जो डिस्कंफर्ट सहने को तैयार रहती थी,
जो खुद से ज्यादा की उम्मीद रखती थी। जैसे ही इंसान खुद को कंप्लीट मान लेता है, हंगर मर जाती है, और जहां हंगर खत्म होती है वहां ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। सच्चाई यह है कि आप चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, आपका अगला लेवल हमेशा आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन वो लेवल आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप ये मानते रहते हैं कि आप काफी हैं। महान लोग कभी खुद से संतुष्ट नहीं होते। वो अपनी जीत को आराम का बहाना नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी बना लेते हैं। जीतने के बाद भी वो खुद से पूछते हैं, अब और बेहतर कैसे बन सकता हूं। फिनिश्ड होने का इल्यूजन बहुत खतरनाक है। यह आपको धीरे धीरे एवरेज बना देता है। आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब थोड़ा रुकना जायज है। लेकिन दुनिया रुकती नहीं है, कंपटीशन रुकता नहीं है। जिंदगी हर दिन आगे बढ़ती रहती है, और जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है, चाहे वो कभी सबसे आगे ही क्यों ना रहा हो। जो लोग लंबे समय तक टॉप पर रहते हैं, उनका एक ही सीक्रेट होता है, वो कभी खुद को पूरा नहीं मानते। वो जानते हैं कि परफेक्शन एक डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन कुछ सुधारना है, कुछ सीखना है, कुछ तोड़ना है और कुछ नया बनाना है। उनका माइंडसेट हमेशा बिगिनर का रहता है, सीखने के लिए भूखा, गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार, और ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़कर आगे बढ़ने वाला। जिंदगी में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसने सब कुछ हासिल कर लिया हो, बल्कि वो होता है जो हर अचीवमेंट के बाद भी खुद से कह सके, अभी बहुत बाकी है। ये सोच आपको जमीन से जोड़े रखती है और आसमान की तरफ धकेलती है। यही सोच आपको कंप्लेसेंसी से बचाती है और लगातार आगे बढ़ने की आग जिंदा रखती है। अगर आप सच में असाधारण बनना चाहते हैं तो खुद से कभी ये मत कहिए कि आप डन हैं। खुद से कहिए, मैं अभी शुरुआत में हूं। क्योंकि जिस दिन आप नेवर फिनिश्ड का माइंडसेट अपना लेते हैं, उस दिन आपकी लिमिट्स टूटना शुरू हो जाती हैं। लेसन 3, योर माइंड क्विट्स लॉन्ग बिफोर योर बॉडी। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि वो थक गए हैं, कि अब और नहीं हो पाएगा, कि बस यहीं तक था। लेकिन अगर सच देखा जाए तो उस पल शरीर नहीं रुकता, दिमाग रुक जाता है। शरीर के पास अभी भी ताकत बची होती है, सांसें चल रही होती हैं, दिल धड़क रहा होता है, लेकिन दिमाग एक कहानी बना लेता है, अब काफी है, और इंसान उसी कहानी पर विश्वास कर लेता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी असली क्षमता से बहुत पहले हार मान लेते हैं। दिमाग का काम है आपको सुरक्षित रखना, जोखिम से बचाना, पेन से दूर ले जाना। लेकिन ग्रोथ के रास्ते पर सेफ्टी सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। जब भी आप कुछ मुश्किल करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, दिमाग सबसे पहले अलार्म बजाता है। वो आपको डर दिखाता है, फेलियर का खाका खींचता है और कहता है रुक जाओ। लेकिन उस अलार्म का मतलब खतरा नहीं होता, उसका मतलब होता है बदलाव। हर बार जब आप उस आवाज को मान लेते हैं, आप दिमाग को सिखाते हैं कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और हर बार जब आप उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप दिमाग को सिखाते हैं कि आखिरी फैसला आपका है। यही ट्रेनिंग धीरे धीरे मेंटल टफनेस बनाती है। यही वो फर्क है जो आम इंसान और एक्सेप्शनल इंसान के बीच होता है। अगर आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आपने कितनी बार थक गया हूं कहकर रुकने का फैसला लिया, जबकि सच में आप बस अनकंफर्टेबल थे। पेन और डिस्कंफर्ट में फर्क होता है। पेन आपको तोड़ता है, लेकिन डिस्कंफर्ट आपको बढ़ाता है। दिमाग इन दोनों को एक जैसा दिखाता है, क्योंकि उसे बदलाव पसंद नहीं है। जो लोग लगातार खुद को पुश करते हैं, वो किसी जादू की वजह से नहीं जीतते। वो जीतते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग की लिमिट्स को पहचान लिया होता है। उन्हें पता होता है कि पहला क्विट पॉइंट झूठा होता है, असली एंड बहुत आगे होता है। इसलिए वो पहली दीवार से टकराने के बाद भी रुकते नहीं, बल्कि वहीं से असली काम शुरू करते हैं। जब आप उस पल में टिके रहते हैं जहां सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, वहीं कैरेक्टर बनता है, वहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है, वहीं आपको एहसास होता है कि आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। दिमाग को हराना शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि उस फॉल्स नैरेटिव को तोड़ना है जो आपको छोटा बनाए रखता है। जिंदगी में जो कुछ भी आपको आगे ले जाएगा, वो आपको पहले कन्विंस करेगा कि आप नहीं कर सकते। और जो इंसान उस कन्विक्शन को चुनौती देना सीख जाता है, वो हर मैदान में आगे निकल जाता है। याद रखिए, जब दिमाग कहे कि बस, तब अक्सर शरीर कह रहा होता है चल। ज्यादातर लोग दर्द से भागते हैं। जैसे ही जिंदगी मुश्किल होती है, जैसे ही हालात दबाव बनाते हैं, इंसान सबसे पहले पूछता है मेरे साथ ही क्यों। लेकिन वही सवाल अगर बदल जाए, ये मुझे क्या बना रहा है, तो पूरी सोच बदल जाती है। क्योंकि सच ये है कि सफरिंग किसी को तोड़ने नहीं आती, वो इंसान को गढ़ने आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे किस नजर से देखते हैं। दर्द हमेशा शोर मचाकर नहीं आता,
कई बार वो चुपचाप आता है, अकेलेपन में, बार बार की असफलताओं में, उन रातों में जहां कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन वही खामोश सफरिंग सबसे मजबूत आर्मर बनाती है। जो इंसान हर चोट से बचने की कोशिश करता है वो नाजुक ही रह जाता है, और जो इंसान चोट सहकर भी खड़ा रहता है वही भीतर से अटूट बनता है। जिंदगी में जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनके पास आसान कहानी नहीं होती। उनके पास वो अनुभव होते हैं जिन्हें कोई बैज की तरह नहीं पहनता, लेकिन जो हर फैसले में झलकते हैं। उन्होंने रिजेक्शन देखा होता है, फेलियर का स्वाद चखा होता है और खुद से लड़ाई लड़ी होती है। वही लड़ाई उन्हें वो काम देती है जो दबाव में भी डगमगाने नहीं देती। सफरिंग आपको सिखाती है कि कंफर्ट टेम्पररी है, लेकिन स्ट्रेंथ परमानेंट बन सकती है। जब आप पेन के बीच भी डिसिप्लिन पकड़कर चलते हैं तब आपके अंदर एक नई पहचान बनती है। आप बाहरी हालात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और अंदर से रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। यही मेंटल आर्मर है जो आपको टूटने नहीं देता, चाहे हालात कितने भी भारी क्यों ना हो। जो लोग हर मुश्किल से बचने की कोशिश करते हैं वो जिंदगी के पहले बड़े झटके में बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटी छोटी सफरिंग से रोज गुजरते हैं वो बड़े तूफानों में भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पेन को दुश्मन नहीं ट्रेनर बना लिया होता है। उन्होंने समझ लिया होता है कि हर चोट एक लेसन छोड़ जाती है, हर आंसू एक लेयर जोड़ देता है। जब आप सफरिंग से भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करते हैं तब आपके अंदर फियर का ग्रिप ढीला पड़ने लगता है। आप जानते हैं कि वर्स्ट केस भी आप झेल सकते हैं, और यही अवेयरनेस आपको फियरलेस बना देती है। आप रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि आपने पेन के साथ जीना सीख लिया है। याद रखिए, मेंटल आर्मर किताबें पढ़कर नहीं बनता, वो संघर्ष में ढलता है। हर बार जब आप टूटने के बाद भी खड़े होते हैं आप अपने अंदर एक नई परत जोड़ते हैं, और एक दिन वही परतें मिलकर आपको ऐसा इंसान बना देती हैं जिसे हालात हिला नहीं सकते। सफरिंग आपको कमजोर नहीं करती, वो आपको वो बना देती है जो आप बन सकते थे। लेसन 5, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन एवरी टाइम। ज्यादातर लोग जिंदगी में बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अंदर से जोश आएगा, मन करेगा, एनर्जी बनेगी और तब वो शुरुआत करेंगे। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक गेस्ट की तरह होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, और ज्यादातर मुश्किल दिनों में तो दिखती भी नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी बदलते हैं वो मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन अच्छा महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि आप फीलिंग्स को फैसले लेने नहीं देते। आप जानते हैं कि क्या करना है और आप वो करते हैं, चाहे मन हो या ना हो। यही आदत इंसान को एवरेज से अलग करती है। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होते हैं, डिसिप्लिन्ड इंसान क्वाइटली काम कर रहा होता है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अंत तक ले जाती है। जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते, जब मेहनत बेकार लगती है, जब कोई तारीफ नहीं करता, उन्हीं दिनों डिसिप्लिन आपकी रीढ़ बनती है। वो आपको बताती है कि आज का काम आज ही करना है, चाहे मूड कैसा भी हो। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकती है, ग्लैमरस नहीं होती, लेकिन उसी बोर्डम में मास्टरी छिपी होती है। रोज एक ही काम करना, रोज खुद को पुश करना, रोज स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, यही वो प्रोसेस है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, और यही वो प्रोसेस है जो कुछ लोगों को अनबीटेबल बना देता है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपकी जिंदगी के ज्यादातर फेलियर्स टैलेंट की वजह से नहीं हुए, वो कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से हुए। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बनाती है, ये आपको एक्सक्यूजेस से दूर रखती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ढकेलती है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप हालात को दोष नहीं देते, आप खुद को अकाउंटेबल रखते हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप वो इंसान बन जाते हैं जो प्रॉमिसेस तोड़ता नहीं, चाहे वो प्रॉमिस खुद से ही क्यों ना किया गया हो। और जब सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है तब कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जिंदगी में फ्रीडम डिसिप्लिन से ही मिलती है। बिना डिसिप्लिन के इंसान इंपल्सिस का गुलाम बन जाता है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान अपने एक्शंस चुनता है और वही चॉइस उसकी डेस्टिनी तय करती है। मोटिवेशन आपको अच्छा फील करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको वो जिंदगी देती है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं। याद रखिए, जब मोटिवेशन गायब हो जाए तब भी अगर आप चल रहे हैं, वही असली ताकत है, और वही ताकत आपको कभी हारने नहीं। लेसन 6, होल्ड योरसेल्फ टू अ हायर स्टैंडर्ड। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद से बहुत कम उम्मीद रखते हैं। वो दूसरों को देखकर अपने स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। अगर सब एवरेज चल रहे हैं तो मैं भी ठीक ही हूं।
लेकिन सच्चाई ये है कि आप दूसरों से नहीं, अपने पोटेंशियल से हारते हैं। जिस दिन आप खुद से सख्ती से सवाल करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन असली ग्रोथ शुरू होती है। हाई स्टैंडर्ड का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट न करना। इसका मतलब है खुद से झूठ न बोलना। ज्यादातर लोग अपनी फेलियर्स को जस्टिफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं। हालात ठीक नहीं थे, टाइम नहीं मिला, सपोर्ट नहीं था। लेकिन जो इंसान खुद को ऊपर उठाता है, वो बहाने नहीं ढूंढता, वो जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही कंट्रोल वापस आता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं इससे बेहतर कर सकता था, वो सेंटेंस पेनफुल होता है, लेकिन वही सेंटेंस आपको मजबूत बनाता है। हाई स्टैंडर्ड्स आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं, क्योंकि वो आपको हर दिन आईना दिखाते हैं। वो पूछते हैं कि आज तुमने सच में अपना बेस्ट दिया, और अगर जवाब नहीं होता है तो वहां कोई एस्केप नहीं होता। जो लोग खुद से कम उम्मीद रखते हैं, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो लोग खुद से ऊंची उम्मीद रखते हैं, उन्हें रिमाइंडर की जरूरत भी नहीं पड़ती। उनका स्टैंडर्ड ही उन्हें हर दिन खींचकर काम पर ले आता है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आज ढील दी तो वो खुद की नजरों में गिर जाएंगे, और सेल्फ रिस्पेक्ट खोने का डर किसी भी एक्सटर्नल डर से ज्यादा ताकतवर होता है। हाई स्टैंडर्ड्स आपको अकेला भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से ज्यादा मांगते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। लोग आपको ऑब्सेसिव कह सकते हैं, रिजिड कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो एवरेज बनने से इनकार कर देते हैं। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं तो आपकी हर आदत बदलने लगती है। आप लेट एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं। आप हाफ एफर्ट से संतुष्ट नहीं होते। आप शॉर्टकट से दूर रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपकी पहचान आपके एक्शन से बन रही है, आपके इंटेंशन से नहीं। हाई स्टैंडर्ड रखना अपने आप से एक साइलेंट प्रॉमिस है कि चाहे कोई देखे या ना देखे, आप घटिया काम नहीं करेंगे। आप अपने शब्दों, अपने समय और अपने प्रयास की कीमत समझते हैं, और यही एटीट्यूड आपको लॉन्ग रन में अनस्टॉपेबल बनाता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी गंभीरता से आप खुद को लेते हैं। जिस दिन आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर उठा लेते हैं, उस दिन जिंदगी मजबूर हो जाती है आपको नए मौके देने के लिए, क्योंकि जो इंसान खुद से समझौता नहीं करता, उसे कोई और भी छोटा नहीं कर सकता। और अब एक आखिरी बात, ये पूरी यात्रा किसी किताब तक सीमित नहीं है। यह आपकी जिंदगी का आईना है। कंफर्ट से बाहर निकलना, कभी खुद को फिनिश्ड ना मानना, दिमाग की झूठी लिमिट्स को तोड़ना, सफरिंग को ताकत में बदलना, मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन पर भरोसा करना, और सबसे ऊपर खुद के लिए ऊंचे स्टैंडर्ड्स तय करना। ये सब आइडियाज नहीं है, ये डिसीजंस हैं। डिसीजंस जो आपको हर दिन लेने होते हैं, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो, तब भी जब मन साथ ना दे रहा हो। याद रखिए, जिंदगी में जीतने वाले लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके हालात आसान थे, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद से कहा अभी और बाकी है, और उसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया, बार बार बिना शोर किए। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी अंदर से हिलाया है, अगर आपको लगा है कि आप भी अपनी लिमिट से ज्यादा कर सकते हैं, तो इसे यही मत छोड़िए। इस माइंडसेट को अपने एक्शंस में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पावरफुल बुक इनसाइट्स, डीप माइंडसेट शिफ्ट्स और वो सोच जो आपको एवरेज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम आपको मोटिवेट करने नहीं आते, यहाँ हम आपको डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बनाने आते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रुक गए हैं, और कमेंट्स में बताइए आप किस एरिया में खुद से हायर स्टैंडर्ड रखने वाले हैं।